सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो से अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसका एक 21 वीडियो का पूरा पैक है। उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट में अपन ने एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड में अपन 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह डिटेल में पढ़ेंगे। वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। किसे? एल्डिहाइड और कीटोन्स को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन यौगिकों में इस प्रकार का समूह पाया जाता है। जो एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनके क्रियात्मक समूह में C डबल बॉन्ड O इस प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में इस प्रकार का क्रिया समूह पाया जाएगा उन्हें अपन कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। यहाँ जो कार्बन है डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसकी ये दो संयोजकताएं हैं, ये जो देखिए यहाँ पे मुक्त रूप में आपको दिखाई दे रही हैं। इन दोनों संयोजकताओं पर अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है, या फिर एक हाइड्रोजन और दूसरा एल्किल या एरिल समूह जुड़ा है इस तरह से, ये एल्किल समूह है, एरिल भी हो सकता है। तो इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को अपन किस में शामिल करेंगे? एल्डिहाइड में शामिल करेंगे। कार्बन है, उसकी दोनों संयोजकताओं पर या तो हाइड्रोजन जुड़े हो या एक हाइड्रोजन और दूसरा एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हो, तो अपन क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। एल्डिहाइडों में जो ऑक्सीजन है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन कैसा है? प्राथमिक कार्बन। क्यों? देखिए ये कार्बन है, इस एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है या एरिल समूह से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन से ही ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एल्डिहाइडों में ये समूह निश्चित रूप से होगा। तो एल्डिहाइड वे क्रियात्मक समूह हैं जिनमें इस प्रकार का समूह पाया जाता है। तो एल्डिहाइडों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और CHO इस रूप में भी एल्डिहाइड्स को लिखा जा सकता है। तो ये है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइडों में ऑक्सीजन है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा अणु की जो मुख्य कार्बन की श्रृंखला है उसके सिरे पर ही पाया जाता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मुख्य कार्बन श्रृंखला के सिरे पर होता है। हमेशा ये सिरे पर ही होगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये है इसमें एल्डिहाइड की मैंने आपको ये प्राथमिक जानकारियां दी। अब देखिए ये जो कार्बोनिल समूह है एल्डिहाइड कीटोन दोनों में पाया जाएगा। इसकी जो दो ये संयोजकताएं हैं, अगर इन दोनों संयोजकताओं पर एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हो तो क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। RC डबल बॉन्ड O इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है? कीटोन। इसे अपन कीटोन कहेंगे। तो कीटोन देखिए दोनों तरफ R है, मतलब कार्बन
कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा होगा ही। तो ये कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो अपन कहेंगे कीटोनों में कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये जो कार्बन है ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, जबकि एल्डिहाइडों में ऑक्सीजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा था। तो ये द्वितीय कार्बन से होगा कीटोनों में। कीटोनों में जो CO समूह है वो हमेशा अणु की जो कार्बन की श्रृंखला है उसके बीच में होता है। एल्डिहाइड हमेशा सिरे पर होता है, लेकिन कीटोनी समूह हमेशा श्रृंखला के बीच में होता है। तो देखिए क्या होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन की मुख्य श्रृंखला के मध्य स्थित होता है। मतलब सिरे पर स्थित नहीं होता है। देखिए इस तरह से, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये इस तरह से सिरे पर नहीं होगा। दोनों तरफ के कार्बन की श्रृंखला एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन C डबल बॉन्ड हो कभी भी सिरे पर नहीं होगा। सिरे पर होते ही एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो कीटोनी समूह में C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो यहां R बराबर R, अगर दोनों एल्किल समूह या एरिल समूह एक जैसे हैं तो कीटोन को क्या कहेंगे, सरल कीटोन कहेंगे। सरल कीटोन या सम्मित कीटोन भी कह सकते हैं आप, सम्मित कीटोन। सिंपल कीटोन या सिमेट्रिक कीटोन भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एल्किल समूह एक जैसे नहीं है, एक R है दूसरा R डैश है, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों में कार्बनों की संख्या अलग अलग है, तो कीटोन को क्या कहेंगे, मिश्रित कीटोन, मिक्स्ड कीटोन जिसको अपन कह सकते हैं, या असम्मित कीटोन। तो कीटोन 2 प्रकार के हो गए, सम्मित और असम्मित, सरल और मिश्रित। दोनों एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान है तो सम्मित हो गया, असमान है तो मिश्रित हो गया। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के लिए सामान्य सूत्र तो मैं यहां पे लिख दूं, एल्डिहाइड्स व कीटोन्स दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। तो आप ये ध्यान रखें, इनका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2nO, मतलब हाइड्रोजनों की संख्या वो कार्बनों की संख्या से दुगुनी होगी और साथ में क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसमें होगा। तो CnH2nO इनका सामान्य सूत्र, दोनों का एक समान ही सामान्य सूत्र है। किसी भी अणु में, जैसे आपने एक अणु एल्डिहाइड का लिया और दूसरा अणु कीटोन का लिया है, दोनों में कार्बनों की संख्या समान है, तो अपन कहेंगे दोनों अणु हैं वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन है वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं ये चीज, आप भी नोट कर लें अपनी नोट्स में, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एक दूसरे के क्रियात्मक
समूह समावयवी है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे CH3 CH2 CHO, ये 3 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड है। इसका सूत्र देखिए क्या हुआ, कितने कार्बन है इसमें, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक ऑक्सीजन है। 3 कार्बन का अगर कीटोन बनाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों अणुओं के अणु सूत्र तो समान है देखिए आप, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न है। इसलिए अपन कहेंगे कि ये एल्डिहाइड, जिसको अपन प्रोपियोन एल्डिहाइड कहेंगे, और ये क्या है, एसीटोन है, ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी हो गए। तो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी अपन इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य जानकारी। अब अपन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको अपन अलग सेपरेट देखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन जब अपन पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए नामकरण, मैं आपको पहले भी हमेशा बताता रहा हूं, नामकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो विभिन्न जो क्रियात्मक समूह है, डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके नामकरण आपको निश्चित रूप से आने चाहिए। और नामकरण में भी अपन 2 प्रकार की पद्धति पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, सामान्य नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर भी सबसे पहले अपन देखेंगे एल्डिहाइड्स का। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम, या ट्रिवियल का मतलब है रूड नाम। तो सामान्य नाम और रूड नाम अपन सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं, एल्डिहाइड्स के लिए देख रहे हैं। तो देखिएगा इसका एक सिंपल सा फंडा है, एल्डिहाइड आपको जो भी अणु दिया हुआ है उस अणु में जितने भी कार्बन हैं उतने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम में से एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपको जो दिया हुआ है उसमें जितने भी कार्बन हैं उतने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, उस सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम में से एक अम्ल को हटाएंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सामान्य नाम जो भी होगा उसमें से क्या हटाएंगे, एक अम्ल हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, उदाहरण जैसे HCHO, CHO समूह है ना इसमें, तो मतलब एल्डिहाइड है ये। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये है HCOOH। तो इसका एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में से क्या हटाना है आपको, एक एसिड हटाना है और उसकी जगह क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, FORM तो आ ही गया, एक एसिड हट गया और उसकी जगह क्या जुड़ गया, एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या है,
फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। और उदाहरण देखिएगा, CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। अब 2 कार्बन वाला अम्ल जो अपन देखें CH3COOH होता है, तो इस अम्ल का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम एसिटिक एसिड। तो इसमें से क्या हटाना है? एक एसिड हटा दो, तो क्या बच गया? ACET बच गया। अब एक एसिड हटा के क्या जोड़े? एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हो गया, तो नाम हो गया एसिटैल्डिहाइड। तो CH3CHO एसिटैल्डिहाइड ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सामान्य नाम में से एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा लेंगे? उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जितने कार्बन आपको दिए गए एल्डिहाइड में उपस्थित हैं। अब देखिए यहां पर ये जो कार्बन की श्रृंखला है एल्डिहाइड में, ये लंबी भी हो सकती है, उस पर कोई प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो सकता है। तो प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए सामान्य नाम पद्धति या रूढ़ नाम पद्धति में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा इस तरह से ये काम में लिए जाते हैं। तो देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट है या प्रतिस्थापी हैं, प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए क्या करें? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, नीटा, थीटा इस तरह से ये काम में लिए जाते हैं। नीटा, एप्सिलॉन, थीटा, नीटा के बाद एप्सिलॉन और फिर थीटा, ये काम में लिए जाते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण ले लें, CH3 CHCl CHO, ये अपन ने उदाहरण लिया। तो जिस कार्बन पर CHO समूह जुड़ा है, जिस कार्बन पर CHO समूह जुड़ा है उसको अल्फा कहेंगे, और फिर उसके आगे वाले कार्बन को बीटा कहेंगे। इस तरह से अपन चलते जाएंगे। तो Cl कहां जुड़ा हुआ है? अल्फा से जुड़ा हुआ, अल्फा क्लोरो, है ना। और 3 कार्बन की ये श्रृंखला है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला को अपन कहेंगे प्रोपियोनेल्डिहाइड। अल्फा क्लोरो प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब प्रोपियोनेल्डिहाइड भी कैसा? नॉर्मल। तो अल्फा क्लोरो नॉर्मल प्रोपियोनेल्डिहाइड। क्यों? 3 कार्बन की श्रृंखला है, वो एक सीधी श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए इसमें नॉर्मल प्रोपियोनेल्डिहाइड लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 3 कार्बन की श्रृंखला तो सीधी ही होगी। इसमें 4 कार्बन की अगर अपन एल्डिहाइड ले तो CH3 CH CH3 और CHO, देखिए ये वाला, इसमें 1 2 3 4 कार्बन का ये एल्डिहाइड है। तो ये 4 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड, इसको अपन क्या कहेंगे? देखिए आइसो समूह हो गया कि नहीं? ये वाला समूह है, तो ये आइसो पहचानते हैं ना आप? वे अणु जिसमें इस तरह का समूह पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? आइसो नाम पूर्व लग्न के रूप में आइसो लगाते हैं। तो ये आइसो हो गया। क्योंकि 4 कार्बन का पूरा अणु है, तो 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसे कहते हैं अपन ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल कहते हैं। तो उसमें से एक अम्ल हटा के क्या जोड़ दें? एल्डिहाइड जोड़ दें, तो आइसो ब्यूटाइरेल्डिहाइड। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइरेल्डिहाइड। तो इस तरह से जो एल्डिहाइड हैं उनके सामान्य नाम आप लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं एल्डिहाइडों के IUPAC नाम। बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम से संबंधित हर साल
क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। अब वो कौन से क्रियात्मक समूह से आता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन आता है। तो आपको जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनके IUPAC नाम लिखने आने चाहिए। तो देखिए दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। तो जो एल्डिहाइड हैं उनके IUPAC नाम को लिखने के लिए जितने कार्बन की श्रृंखला है आप वो देख लें, और उस कार्बन की श्रृंखला के नाम को एल्केन के रूप में लिखें। जैसे 2 कार्बन की श्रृंखला है, जैसे अपन इथेन लिखेंगे तो उस एल्केन के नाम में से क्या हटाते हैं, ई हटाते हैं और AL जोड़ देते हैं। तो ई हटा के AL जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, एल्केनेल। एल्केनेल नाम के रूप में एल्डिहाइडों का IUPAC नाम लिखा जाता है। अब इसमें IUPAC में वही 3 पद हैं जो अपन हमेशा से देखते आए हैं। क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अणु के अंदर देखेंगे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि उस श्रृंखला में वह कार्बन जरूर आना चाहिए जो एल्डिहाइडिक क्रियात्मक समूह का है, मतलब ये CHO वाला कार्बन उस श्रृंखला में निश्चित रूप से आना चाहिए। उस श्रृंखला पर शाखाओं की संख्या अगर है तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरा फिर अपन करते हैं अंकन। श्रृंखला के कार्बनों पर नंबर डालते हैं। तो अब यहां IUPAC में नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। सामान्य नाम पद्धति में अपन नंबर डाल रहे थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूप में, यहां पे अपन डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 के रूप में। नंबर इस तरह से डालेंगे कि एल्डिहाइडिक समूह है, CHO वाला समूह है, उसके कार्बन को 1 नंबर मिले। यह चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और बाकी अपन श्रृंखला पे आगे नंबर डालते जाएंगे। और फिर तीसरा स्टेप है नाम लिखना। तो नाम लिखने के लिए अगर मुख्य श्रृंखला पे शाखाएं हैं, प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हैं और फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। मुख्य श्रृंखला का नाम तो एल्केनेल के रूप में है। प्रतिस्थापियों के नाम उनकी स्थिति को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थिति को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखेंगे नाम। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं IUPAC नाम में। जैसे उदाहरण लेते हैं, सबसे छोटा एल्डिहाइड 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन के नाम में से ई हटा के AL जोड़ दो तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, मीथेनेल हो गया कि नहीं। और उदाहरण देखिए CH3CHO, सामान्य नाम इसका एसिटेल्डिहाइड है और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन वाले को अपन कहते हैं इथेन। तो इथेन में से क्या हटाएं आप, ई को हटा दें और क्या जोड़ दें, AL, तो नाम हो गया इथेनेल। यहाँ तक आपको नंबरिंग की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कोई लंबी श्रृंखला ही नहीं है। तो CH3CH2CHO, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं प्रोपेन। आपको क्या करना है, ई को हटाया, AL जोड़ा, प्रोपेनेल। CH3CH3CHO। अब यहां पे आपको मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। तो मुख्य श्रृंखला देखिए 1 2 3 1 2 3, किधर भी चल जाओ 3-3 कार्बन की है। अपन ये सीधी वाली श्रृंखला है, इसको इस तरह से मुख्य श्रृंखला को एक बड़े डिब्बे में बंद कर देते हैं। नंबरिंग करें दूसरा स्टेप, तो नंबर किधर से करेंगे, CHO वाले कार्बन से 1 2 और 3 नंबर कर दिया, अंकन कर दिया। फिर नाम लिखें, तो नाम तो पहले श्रृंखला का आएगा, श्रृंखला के रूप में क्या है, शाखा का आएगा, शाखा के रूप में क्या है, 2 नंबर कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है,
तो 2 मेथिल और मुख्य श्रृंखला का नाम लिख देते हैं फिर। तो मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की है और 3 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, वही प्रोपेनेल, तो प्रोपेनेल। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनेल। और एग्जांपल देखिएगा, CH3 H CH2 CHO, ये अणु है आपके सामने। अब देखिए मुख्य श्रृंखला का अपन इसमें चुनाव करते हैं, कैसे करेंगे। पहले तो आप इस सीधी वाली श्रृंखला देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। इस श्रृंखला को अगर चुनते हैं तो 5 कार्बन की श्रृंखला है और उस पर 2 शाखाएं हैं, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। अब देखिए दूसरी श्रृंखला 1 2 3 4 5, ये तो एक जैसी हो गई। अब इधर से लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है। लेकिन अगर ये श्रृंखला आप चुनते हैं तो इस पे तो सिर्फ एक ही शाखा है, ये वाली। तो आपको मुख्य श्रृंखला भी वो चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो और शाखाएं भी सबसे ज्यादा हो। तो ये हो गई इसकी मुख्य श्रृंखला। अब नंबर डालो आप, 1 2 3 4 5, ये आपने नंबर डाल दिए, ठीक है। अब नाम लिखें तो सबसे पहले शाखाओं के नाम स्थितियों को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 3 नंबर कार्बन पे तो एथिल समूह जुड़ा हुआ है, 4 नंबर कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, एथिल का, 3 एथिल 4 मेथिल, ठीक है। शाखाओं के नाम आ गए। अब मुख्य श्रृंखला का नाम पेंटेनेल, तो इसका नाम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेनेल। अब IUPAC नाम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, नंबर और नाम के बीच में देखिए डैश आता है। जहां भी आप नंबर और नाम देख रहे हैं उनके बीच में डैश देखेंगे, और अगर 2 नंबर लगातार आ जाते हैं तो उनके बीच में कोमा आएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CHO, इस तरह का अणु है अगर कोई, तो इसकी ये मुख्य श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की। नंबर डालो 1 2 3 4। अब 3 नंबर कार्बन पे 2 शाखाएं हैं, दोनों एक जैसी हैं, तो स्थितियों को 3,3 एक जैसी हैं तो उनकी संख्या को दर्शाते हुए नाम लिखेंगे। 2 है तो डाइमेथिल और ब्यूटेनेल। तो देखिए 2 लगातार नंबर आ रहे हैं तो उनके बीच में कोमा, नंबर और नाम के बीच में डैश। तो इस तरह से आप ये नाम लिख सकते हैं। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड के लिए सामान्य नाम, रूढ़ नाम और IUPAC नोमेनक्लेचर, दोनों आपने सीख लिए। अब अपन देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, कीटोनों के नाम। अब कीटोनों में भी अपन 2 पद्धतियां देखेंगे, सामान्य नाम पद्धति और IUPAC नाम पद्धति। IUPAC का पूरा नाम तो जानते ही आप, जितने भी अपन पहले भी IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े हैं उस टाइम अपन ने IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है इसको अपन ने देखा था। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है इसका पूरा नाम। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। सामान्य नाम पद्धति या रूढ़ नाम पद्धति। तो सामान्य नाम पद्धति और रूढ़ नाम पद्धति में देखिए क्या है कि जो कीटोन है उस कीटोन को अपन ने 2 प्रकार से देखा था, सरल या सम्मित बोलते हैं इसको, और दूसरा अपन ने लिया था मिश्रित या असम्मित। 2 प्रकार के अपन ने कीटोन लिए। तो जो सरल कीटोन है या सम्मित कीटोन है
उसमें कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ के जो एल्किल या एरिल समूह है वो एक समान होंगे। तो उनके एल्किल समूहों के जो नाम हैं वो अपन इस तरह से लिखेंगे, डाई एल्किल कीटोन के रूप में इसका नाम लिखा जाएगा। तो सरल या सम्मित कीटोन है, उसमें डाई एल्किल कीटोन के रूप में ये नाम लिखा जाएगा। डाई एल्किल क्यों? क्योंकि दोनों एल्किल एक जैसे हैं। तो देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। कीटोनों में सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन वाला हो सकता है? 3 कार्बन वाला। इससे छोटा कीटोन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन उपस्थित होने ही चाहिए, जबकि सबसे छोटा एल्डिहाइड 1 कार्बन का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा कीटोन कम से कम 3 कार्बन का होगा, एल्डिहाइड 1 कार्बन का। अब सम्मित है तो इसका नाम क्या हो गया? डाई एल्किल। एल्किल कौन से है इसमें? मेथिल। तो डाई मेथिल कीटोन। और देखिए, CH3 CH2, ये CH2 CH3, ठीक है, इसका डाई एथिल कीटोन। तो डाई एल्किल कीटोन के रूप में सरल या सम्मित कीटोन है उनके नाम लिखे जाते हैं। क्यों डाई एल्किल? क्यों? दोनों एल्किल समूह एक जैसे ही हैं, तो उनकी संख्या है 2, तो आपको डाई एल्किल के रूप में इसका नाम लिखना होता है। तो डाई एथिल कीटोन, ये डाई मेथिल कीटोन, और इसका सामान्य नाम एसीटोन के रूप में भी अपन लिखते हैं। CH3CO CH3 सबसे छोटा कीटोन है और उसे अपन क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है ये एसीटोन। तो ये एसीटोन आप ध्यान रखें, CH3CO CH3 को एसीटोन भी कहते हैं। मिश्रित या असम्मित कीटोन है, उसमें अपन जानते हैं C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग प्रकार के होंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और जैसे ही मैंने ये लिख दिया, तो अब जो 2 एल्किल या एरिल समूह जुड़े हुए हैं उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार लिखकर और लास्ट में कीटोन लिख देते हैं। जैसे ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया। तो एथिल ई से शुरू हो रहा है तो पहले लिखा जाएगा, तो एथिल मेथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो गया, एथिल मेथिल कीटोन। और देखिएगा, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये क्या है? प्रोपिल है, 3 कार्बन का। प्रोपिल भी कौन सा है? नॉर्मल प्रोपिल है, 3 कार्बन सीधी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ये क्या है? मेथिल है। तो नॉर्मल प्रोपिल और मेथिल, मेथिल में M आता है, प्रोपिल में P आता है। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? मेथिल। तो मेथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन इसका नाम हो गया। नॉर्मल जो N जो है ना, वो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें P और M में से पहले कौन सा आता है? M, MnOP ऐसे आता है ना ABCD में। तो M पहले लिखा जाएगा और P बाद में, तो प्रोपिल बाद में आता है। और देखिए, ये कोई कीटोन है इस तरह से, यहां भी C डबल बॉन्ड O के एक तरफ मेथिल दूसरी तरफ प्रोपिल था, यहां भी C डबल बॉन्ड O के एक तरफ मेथिल दूसरी तरफ प्रोपिल है, ठीक है। तो इसमें तो अपने मेथिल को पहले लिखा, प्रोपिल को बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रोपिल था। यहां प्रोपिल कैसा है? आइसोप्रोपिल है, दिख रहा है ना, देखो आइसो समूह। तो आइसोप्रोपिल में जहां आइसो आता है उसका जो I है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल करते हैं। तो जो I है वो M से पहले आएगा, तो इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल मेथिल कीटोन। तो सम्मित है तो उसमें डाई एल्किल कीटोन के रूप में नाम लिखते हैं, और मिश्रित या असम्मित है तो दोनों एल्किल समूहों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखकर और फिर अंत में कीटोन लिख देते हैं। तो ये था कीटोन का कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम सिस्टम। अब अपन देखते हैं कीटोनों का IUPAC नाम। IUPAC के रूप में इसका नाम कैसे लिखा जाता है? तो IUPAC के रूप में देखिएगा,
दूसरा IUPAC, IUPAC का पूरा नाम भी लिख दूं, आपको आना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो कीटोनों का जो IUPAC नाम है वो एल्केनोन के रूप में लिखा जाता है, इस तरह से। मतलब मुख्य श्रृंखला में जो एल्केन का नाम होगा उसमें से ई को हटाकर ओन जोड़ देंगे आप। ये है इसमें तरीका। वही IUPAC में 3 स्टेप होंगे। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, उसमें जितने भी कार्बन है उसका नाम एल्केन के रूप में लिखेंगे और उसमें से ई हटाकर ओन जोड़ेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह हो, शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो। दूसरा स्टेप है अंक का नंबर डालेंगे। नंबर इस तरह से डालेंगे कि नंबर डालने पर C डबल बॉन्ड O वाले समूह का जो कार्बन है उसको सबसे कम नंबर मिले। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, जो प्रतिस्थापी हैं उनका नाम स्थितियों को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लिखेंगे और फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, सबसे छोटा कीटोन, सामान्य नाम एसीटोन है इसका, या प्रोपेनोन, इसका नाम एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन है, सामान्य नाम। IUPAC नाम देखिए क्या है, मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई। ठीक है, तो 3 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन। इसमें से क्या हटाना है, ई हटाना है, और क्या जोड़ना है, ओन जोड़ना है। तो इसके सबसे छोटे कीटोन का IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। अब इसमें स्थिति को दर्शाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी एक ही संभावना है, ये जो आपके सामने है, और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती इसकी। दूसरा देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 4 कार्बनों की श्रृंखला हो गई। तो ब्यूटेन में से ई को हटाकर ओन जोड़ दें, तो ब्यूटेनोन, इसकी भी एक ही संभावना है, कार्बन नंबर 2 पर ही ये C डबल बॉन्ड O होगा, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। ठीक है, और देखिए आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब यहां पर आपको C डबल बॉन्ड O की स्थिति दर्शानी पड़ेगी। तो मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की, और नंबरिंग करेंगे, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, इसको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 3 ओन। 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन कहते हैं उसको। ई को हटा के ओन जोड़ना है। ओन कहाँ जोड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पे। अब यहां नंबर क्यों डाला, क्योंकि पेंटेनोन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पेंटेनोन ही है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन ये पेंटेनोन कौन सा है, पेंटेन 2 ओन है। नंबरिंग डालेंगे तो इधर से डालेंगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उधर से नंबर डालो, क्योंकि उधर से नंबर डालेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ये कार्बन आएगा, आपको इधर से लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ऑन। नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 के रूप में डालते हैं, जबकि सामान्य नाम में अपन नंबर डालते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये नाम डाल सकते हैं। 1 2 अपन शाखाओं के रूप में ले लें तो देखिएगा, CHCl, ये कोई अणु है आपके सामने। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करो। ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। अब इसमें आपको नंबर डालना है, जैसे मैंने यहां पे ये नंबर डाल दिया। जैसे ये है। अब नंबर डालना है तो आप नंबर चाहे किधर से डाल दो, दोनों तरफ एक प्रकार की स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें कार्बन नंबर 2 पे और 4 पे शाखाएं हैं, दोनों समूह एक समान है,
तो आपको क्या लिखना, दोनों की स्थिति को दर्शाएंगे। 2 और 4 दोनों एक समान है तो उनकी संख्या बताओ। डाई 2 है क्या, मेथिल है। 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। ओन कहां पे है, 3 नंबर पे, तो पेंटेन 3 ओन। 2,4 डाइमेथिल पेंटेन 3 ओन, ये इस अणु का IUPAC नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कीटोनों के सामान्य नाम और IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखिए, नाम लिखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आप बुक खोलें, कोई भी क्रियात्मक समूह आपके सामने कोई भी अणु दिया हुआ है, उसका IUPAC नाम लिखने की कोशिश करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां होने की संभावना उतनी कम होती चली जाती है। तो ये आज अपन ने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह की संरचना कैसी होती है, इनका संश्लेषण कैसे होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।